हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन देशमुख सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शन के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन कंटिन्यूअस रहने के हमारे पास दो डेफिनेशन है, डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड। इन डेफिनेशन को हम यहां पे पहले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और इन डेफिनेशन में जो कंडीशंस हमें दी है, इन्हीं कंडीशंस को यूज करके फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं हम यहां पे एग्जामिन करेंगे। ओके, लुक हियर, यहां फंक्शन कंटिन्यूअस रहने का जो डेफिनेशन फर्स्ट है, देखिए पहले मैं आपको यहां पे डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं और फिर कंडीशन को डिस्कस करेंगे। द फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। कोई भी फंक्शन x इक्वल्स टू a, मतलब इस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए हमें यहां पे कंडीशंस दिए गए। मतलब उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब ये तीनों कंडीशंस वो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। ओके, क्या है पहला कंडीशन? f of a एग्जिस्ट, मतलब f of a का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब f of a का वैल्यू नोन नंबर हमें मिलना चाहिए। अगर इसका वैल्यू इंफिनिटी आता है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका वैल्यू कोई नंबर हमें मिलता है तो इट इज एग्जिस्ट, हम ऐसा यहां पे कहेंगे। फिर सेकंड कंडीशन है लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x का वैल्यू भी एग्जिस्ट रहना चाहिए। और थर्ड कंडीशन में कहा गया है इन दोनों का वैल्यू सेम चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये फंक्शन f of x एट x इक्वल्स टू a कंटिन्यूअस रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सभी कंसेप्ट्स आपके और क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखिए, इफ द फंक्शन f of x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, then it is said to be discontinuous at x equals to a। अगर फंक्शन at x equals to a कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, इसका मतलब ये फंक्शन at x equals to a डिसकंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट है। अब इसी प्रकार से हमें डेफिनेशन सेकंड यूज करना, यहां पे डिस्कस करना है, ठीक है। और इसको भी हमें यूज करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये एग्जामाइन करने के लिए। लुक हियर, अब डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड में डिफरेंस क्या है? हमने यहां पे पर्टिकुलर एक पॉइंट x इक्वल्स टू a कंसीडर किया है, यहां पे भी पॉइंट x इक्वल्स टू a कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां पे हम a का नेबरहुड कंसीडर करेंगे। मतलब a के आसपास जो पॉइंट्स है उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में, इसके बारे में ये डेफिनेशन यहां पे हम कंसीडर करेंगे। लुक हियर, द फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ फर्स्ट कंडीशन f of a एग्जिस्ट, ये कंडीशन यहां पे भी है। फिर सेकंड कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x एग्जिस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मीनिंग है, देखिए इसका मीनिंग रहता है x ग्रेटर देन a, मतलब x a से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब अगर सपोज हम नंबर लाइन के बारे में सोचते हैं, अगर यहां पे 1 है तो 1 से सभी बड़े नंबर 1 के राइट साइड में रहते हैं और 1 से सभी छोटे नंबर 1 के लेफ्ट साइड में रहते हैं। तो अब यहां पे x टेंड्स टू a पॉजिटिव है, इसका मतलब सपोज अगर हम x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब x 1 से बड़ा रहेगा। अगर x 1 से बड़ा है तो 1 के राइट साइड में रहेगा। तो ये अब अप्रोच करेगा 1 की तरफ, किस प्रकार से? फ्रॉम राइट साइड। तो इस वजह से हमने क्या लिया है, देखिए x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मीनिंग है x ग्रेटर देन a और x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड। ये x जो है a को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड। ओके, फिर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x एग्जिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मीनिंग रहता है x ग्रेटर देन a, उसी प्रकार से x टेंड्स टू a नेगेटिव का मीनिंग रहेगा x लेस देन a, क्योंकि x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। ओके, और x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जब x 1 से छोटा होगा, जब x 1 से छोटा होगा तो देखिए ये लेफ्ट साइड से अप्रोच होगा, और जब x 1 से बड़ा होगा तो ये राइट साइड से अप्रोच होगा। 1 से बड़ा है तो 1 पॉजिटिव, 1 से छोटा है तो 1 नेगेटिव, ये सिंबल हम यूज करते हैं। x टेंड्स टू a नेगेटिव, इसका मतलब x लेस देन a, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मतलब x ग्रेटर देन a, ठीक है। अब यहां पे अगर ये तीनों कंडीशन, ये तीनों वैल्यू एग्जिस्ट होते हैं तो फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन तीनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x इक्वल्स टू क्या रहेगा? f of a, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इन तीनों का वैल्यू यहां पे हमें सेम मिलना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस देखिए अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है तो उसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड, ऐसे दो डेफिनेशन है, लेकिन इन डेफिनेशंस को हमें यूज कब कब करना है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सभी का ये क्लियर हो जाएगा आपका कि एक्सरसाइज डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड हमें कब कब यूज करना है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जब हमें फंक्शन पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए डिफाइन किया रहेगा तो वहां पे डेफिनेशन फर्स्ट यूज करेंगे। अगर फंक्शन हमें इंटरवल टाइप में डिफाइन किया रहेगा, मतलब फंक्शन इंटरवल के लिए हमें दिया रहेगा, तो वहां पे यूज करेंगे हम डेफिनेशन सेकंड, ठीक है ना। तो डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमें यहां पे क्या दिया है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ। इन फंक्शंस का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, ओके। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू -2। तो इस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू -2। अब देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। नाउ हम यहां पे क्या कहेंगे, द गिवन एफ ऑफ एक्स, यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। ये किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसका वैल्यू कहीं पे भी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हम क्या कह सकते हैं, द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। यहां पे हमें जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहते हैं एवरीवेयर। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया है इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। कहीं पे भी कंटिन्यूअस रहता है तो एक्स इक्वल्स टू -2 के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। अब सेकंड यहां पे जो क्वेश्चन हमें दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू π/4 एंड इक्वल टू कॉस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन π/4 एट एक्स इक्वल्स टू π/4। हमें एट एक्स इक्वल्स टू π/4 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम डेफिनेशन सेकंड को यूज करेंगे। अगर डेफिनेशन सेकंड को हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ π/4 का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि डेफिनेशन सेकंड में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, ठीक है ना। देख लीजिए उस डेफिनेशन को। तो इसका मतलब हमें एफ ऑफ π/4 फाइंड करना होगा, और एफ ऑफ π/4 फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू π/4 हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब x इक्वल्स टू π/4 हम कहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है, साइन एक्स फॉर x लेस देन और इक्वल टू π/4। मतलब x का वैल्यू या तो π/4 या फिर π/4 से अगर छोटा होता है तो आप एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले सकते हो। हमें x क्या रखना है, π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें इन दोनों में से ऐसा एफ ऑफ एक्स चूज करना होगा जिस एफ ऑफ एक्स में हम x का वैल्यू π/4 रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे x का वैल्यू π/4 पॉसिबल है, तो हमें एफ ऑफ π/4 फाइंड करने के लिए यहां पे एफ ऑफ एक्स लेना होगा साइन एक्स। यहां पे हम x का वैल्यू π/4 नहीं रख सकते, क्योंकि यहां के सभी x क्या है, ग्रेटर देन π/4 है। लेकिन यहां पे एक x ऐसा पॉसिबल है जो इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब इस एफ ऑफ एक्स में x का वैल्यू हम π/4 रख सकते हैं। एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ π/4 इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4 इक्वल्स टू रहेगा 1/√2, ओके। इसे कहेंगे हम फर्स्ट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट। तो एफ ऑफ π/4 का वैल्यू हमारे पास है 1/√2 और ये एग्जिस्ट हो रहा है, ये वैल्यू नोन क्वांटिटी है, नोन नंबर है, तो इसका इस वजह से हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ π/4 एग्जिस्ट, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहां पे फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट हम इवेल्युएट करेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव के लिए हम कौन सा एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं,
π/4 पॉजिटिव, x π/4 पॉजिटिव, x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव, इसका मतलब x π/4 से बड़ा रहना चाहिए। हमें ऐसा f ऑफ x लेना होगा जिस f ऑफ x में x π/4 से बड़ा है। ऐसा कौन सा f ऑफ x है जिसमें x π/4 से बड़ा है? यह है cos x। f ऑफ x इक्वल्स टू cos x फॉर x ग्रेटर देन π/4। यहां पे x π/4 से बड़ा है, समझ रहे ना आप? तो हम ये f ऑफ x ले सकते हैं cos x। तो यहां पे हम f ऑफ x लेंगे अब cos x, जहां x π/4 से बड़ा है। ओके, एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x, नाउ दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ π/4, और cos ऑफ π/4 का वैल्यू है √2। ठीक है, हमने इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है? π/4। हमने लिमिट लिया है तो इसका लिमिट होगा cos ऑफ π/4, x की जगह हमें π/4 सब्स्टिट्यूट करना है, और cos ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है। तो इसका मतलब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमें लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x का वैल्यू कितना मिला है? 1/√2। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव। व्हाट इज f ऑफ x? कौन सा f ऑफ x लेना है? जिस f ऑफ x में x का वैल्यू π/4 से छोटा है। x का वैल्यू π/4 से छोटे रहने वाला f ऑफ x है sin x। f ऑफ x इक्वल्स टू sin x। तो इसका मतलब यहां पे हम f ऑफ x लेंगे sin x। अब sin x हमने क्यों लिया है? बिकॉज यहां पे x लेस देन 4 है। यहां पे x कैसा है? लेस देन 4 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हमने लिमिट लिया तो इसका लिमिट होगा sin ऑफ π/4। x की जगह हमें π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर हम यहां पे क्या ले सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 1/√2, और इसे कहेंगे हम थर्ड। sin ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है। इस sin ऑफ π/4 का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x का वैल्यू मिल रहा है 1/√2। x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव, इसका मतलब x π/4 से छोटा रहना चाहिए। x π/4 से छोटा यहाँ पे sin x की जगह है। ठीक है ना, यहाँ पे x कैसा है? लेस देन π/4 है। तो इस वजह से हमने f ऑफ x यहाँ पे sin x लिया है। यहाँ पे f ऑफ x साइन लेने की वजह क्या है? x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव। x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव का मतलब क्या है? x लेस देन π/4। ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का वैल्यू हमें सेम दिख रहा है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? फ्रॉम, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, फिर यहां पे ये सेकंड, और यहां पे कहेंगे थर्ड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ π/4। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को अगर हम यूज करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ π/4, क्योंकि तीनों के वैल्यू हमें सेम मिल रहे हैं। f ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है, फिर लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x का वैल्यू 1/√2 है, फिर लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x का वैल्यू भी हमें 1/√2 मिल रहा है। मतलब तीनों के वैल्यू यहां पे सेम है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ π/4। हमारे डेफिनेशन सेकंड के चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। f ऑफ π/4 एग्जिस्ट रहना चाहिए, ये एग्जिस्ट मिल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x भी एग्जिस्ट होना चाहिए, 1/√2 वैल्यू है, मतलब वो भी एग्जिस्ट हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x एग्जिस्ट रहना चाहिए, ये 1/√2 मिल रहा है, मतलब एग्जिस्ट है। अब और इन तीनों के वैल्यू सेम मिलने चाहिए, फोर्थ कंडीशन में कहा गया है। तो इन तीनों के वैल्यूज यहां पे हमें सेम मिल रहा है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? f ऑफ π/4। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द गिवन फंक्शन f ऑफ x, ध्यान दीजिए, द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा कहां? एट x इक्वल्स टू π/4। और यही यहाँ पे हमें चेक करना था, ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, एट x इक्वल्स टू π/4 हमें चेक करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डेफिनेशन सेकंड को यूज किया है। एक बार आप डेफिनेशन सेकंड के कंडीशंस भी देख लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन सेकंड लिख के दिया है, उस डेफिनेशन सेकंड को यूज किया। देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार से मैं आपको ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको ना टेक्स्ट बुक में ये मिलेंगे। मैंने जो डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड
ये टेक्निकल बातें जो आपको बताई ये आपको टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्हीं कंडीशंस को यूज करके आप इजीली हर एक क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन 3 में हमें एट x इक्वल्स टू 3 कंटिन्यूटी चेक करना है और फंक्शन किस प्रकार से यहां पे डिफाइन करके दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड इक्वल्स टू 8 फॉर एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो यहां पे इसका कंटिन्यूटी एग्जामिन करने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो डेफिनेशन फर्स्ट देखिए आपकी आंखों के सामने रखिए। अब डेफिनेशन फर्स्ट में क्या होता है, मैं यहां पे कंडीशंस लिखता हूं। डेफिनेशन फर्स्ट में कंडीशन हमें दिया है एफ ऑफ एग्जिस्ट, फिर सेकंड कंडीशन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और थर्ड कंडीशन में हमने इन दो वैल्यू को इक्वल लिया है। तो उस प्रकार से वहां पे एट एक्स इक्वल्स टू ए था, यहां पे एट एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो हमें फाइंड करना होगा एफ ऑफ 3। और देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें 8 दिया है फॉर एक्स इक्वल्स टू 3, इसका मतलब एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमारे पास है 8, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। फिर हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। ओके, अब यहां पे एक्स टेंड्स टू 3 का मतलब क्या, एक्स टेंड्स टू 3 मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, एक्स टेंड्स टू 3 इसका मीनिंग रहता है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 का एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए एफ ऑफ 3 हमने 8 क्यों लिया, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 दिया फॉर एक्स इक्वल्स टू 3। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स के लिए हमने ये एफ ऑफ एक्स क्यों लिया है, बिकॉज एक्स टेंड्स टू 3 का मीनिंग है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है। चाहे तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू 3, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए इसके हम दो फैक्टर्स लेते हैं, या फिर चाहे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के दो फैक्टर्स रहेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ओके, अपॉन रहेगा एक्स माइनस 3। अब एक्स टेंड्स टू 3 है, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 है। ठीक है ना, क्या है देखिए एक्स टेंड्स टू 3, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब एक्स माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्स माइनस 3 हमारे पास कैंसिल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बचता है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहां पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, सिंपली इसमें अब हमें x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है लिमिट लेने के लिए, ध्यान दीजिए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पे x का वैल्यू 3 है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, और 3 प्लस 3 इक्वल्स टू रहेगा 6, और इसे कहते हैं हम सेकंड। देखिए हमारे पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के वैल्यू मैच नहीं हो रहे। हम यहां पे क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दो कंडीशन तो डेफिनेशन के पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, इन दोनों का जो वैल्यू है ये सेम नहीं है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ध्यान दीजिए द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहां पे जो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, ऐसा हम यहां पे कहेंगे। ओके, व्हाई, बिकॉज भले पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है 6। देखिए पहले दो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के वैल्यू मैच नहीं हो रहे, मतलब थर्ड कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस वजह से गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सामाइन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके, यहां पे फर्स्ट हमें दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल्स टू 2। मतलब ये जो फंक्शन यहां पे हमें डिफाइन करके दिया, ये फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2 कंटिन्यूअस है या नहीं, हमें यहां पे चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे डेफिनेशन सेकंड। ठीक है, लुक यार, यहां सबसे पहले हमें एफ ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 देखिए हम कौन सा एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 हमारे पास एफ ऑफ एक्स रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। वाई, बिकॉज यहां पे x का वैल्यू 2 पॉसिबल है। x लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या, x या तो 2 के बराबर है या फिर x
2 से छोटा है, ओके, लेस देन 2। तो यहां पे हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहां हम x का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू रहेगा 4 माइनस 4 प्लस 1 एंड देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू बनेगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमें 1 मिला है। हमने एफ ऑफ 2 क्यों फाइंड किया? बिकॉज यहाँ पे हमें एट x इक्वल्स टू 2 कंटिन्यूटी चेक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x लेते हैं। अब इसके लिए यही वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है ना। हम x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव की जगह x टेंड्स टू 2 निगेटिव पहले फाइंड करते हैं, फिर x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फाइंड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि 2 निगेटिव के लिए यही एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो 2 पॉजिटिव लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने x टेंड्स टू 2 निगेटिव लिया तो x 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, x 2 से छोटा इस एफ ऑफ एक्स में है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वही एफ ऑफ एक्स हमें लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x 2 से बड़ा, इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 3x माइनस 2, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका लिमिट लेते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस 2। अब देखिए ये 2 पॉजिटिव सिर्फ ये बताने के लिए कि x 2 से बड़ा है, ठीक है ना। 2 निगेटिव भी इसलिए रहता है कि x 2 से छोटा है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते समय आपको 2 ही सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4, तो इसे कहेंगे हम सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 मिल रहा है। नाउ देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें यहां पे थर्ड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज थर्ड वैल्यू भले इसके बराबर रहेगा लेकिन तीनों वैल्यू मैच होने चाहिए। अब यहां पे 2 वैल्यू मैच नहीं हो रहे तो थर्ड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड किया तो आपको आंसर 1 मिलेगा। भले ही फर्स्ट और थर्ड मैच हो जाएगा लेकिन सेकंड उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तीनों भी वैल्यूज मैच होना जरूरी है। अब यहां पे हमें पता चल चुका है कि ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं हो रहे, तो फिर काय को हमें थर्ड वैल्यू की तरफ जाना है। हम थर्ड वैल्यू की तरफ जाएंगे नहीं, हम यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। इन दोनों के वैल्यू यहां पे हमें सेम नहीं मिल रहा है। अगर इन दोनों के वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे, एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2 ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया जाता है तो वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेशन सेकंड। जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताया, इन प्रकार के डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो टेक्निकल बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निकल बातें बहुत यूजफुल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए, आपको टेक्स्ट बुक में कहीं भी इन प्रकार के डेफिनेशंस नहीं दिखेंगे। मैंने जिन प्रकार के आपको डेफिनेशन डिफाइन करके दी है, और यही डेफिनेशन यूज करके हम हर एक फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में एफ ऑफ एक्स हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन x माइनस 1 फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 20 फॉर x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। अब जिस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइन करके दिया है, हमें यूज करना है डेफिनेशन फर्स्ट। तो डेफिनेशन फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है एफ ऑफ 1 का, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास है 20। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। फिर हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x का वैल्यू। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। ये जो माइनस 19 है, इस माइनस 19 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 18 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं प्लस 19 माइनस 1। हम क्या लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या ले सकते हैं, प्लस 19 प्लस माइनस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 18। फिर उसी प्रकार से 19 इंटू माइनस 1 अगर लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा, इट विल बी माइनस 19। तो 19 और माइनस 1 का सम 18 मिल रहा है, और 19 और माइनस 1 का प्रोडक्ट माइनस 19 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19, इसके आप 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, एक x प्लस 19 वाला, दूसरा x माइनस 1 वाला। तो एक फैक्टर रहेगा x प्लस 19 और दूसरा फैक्टर रहेगा x माइनस 1। इसका मतलब देखिए, ये जो
लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स है। देखिए इसका वैल्यू किस प्रकार से बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये बनेगा x प्लस 19 इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, एज x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो हम x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं। x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंस टू 1 कितना है, x प्लस 19। इसका अगर हम लिमिट लेते हैं, मतलब यहाँ पे 1 प्लस 19 ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 20, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x का वैल्यू हमें 20 मिल रहा है, हम इसे कहेंगे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए दोनों के वैल्यू सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ 1, ओके। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ 1। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया है, ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डेफिनेशन फर्स्ट को यूज किया है, ठीक है ना। डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड किस जगह पे हमें यूज करना है, कहां पे हम डेफिनेशन फर्स्ट यूज करेंगे, कहां पे हम डेफिनेशन सेकंड यूज करेंगे, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अब आपके ध्यान में ये बातें आ रही है। अगर इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन करके दिया होगा पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए तो वहां पे हम डेफिनेशन फर्स्ट यूज करेंगे। अगर इंटरवल टाइप आपको डिफाइन करके दिया होगा तो वहां पे यूज करेंगे हम डेफिनेशन सेकंड, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड में हमें फंक्शन देखिए किस प्रकार से डिफाइन करके दिया है, f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन tan ऑफ 3x प्लस 2 फॉर x लेस देन 0 इक्वल्स टू 7/3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पे हमें यूज करना है डेफिनेशन सेकंड। फंक्शन जिस प्रकार से डिफाइन करके दिया है उसी प्रकार से उसी से आपको पता चलता है कि हमें कौन सा डेफिनेशन यूज करना है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। अब यहां पे अगर हमें x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, फॉर x इक्वल्स टू 0 हमारे पास f ऑफ x क्या रहेगा, 7/3। क्यों, क्योंकि इस f ऑफ x में x 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब f ऑफ 0 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू रहेगा 7/3 और इसे कहेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। अब उसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, 0 क्या लेते हैं हम, 0 नेगेटिव, या फिर आप 0 पॉजिटिव भी ले सकते हो। इसके लिए हमें कौन सा f ऑफ x लेना है, जिस f ऑफ x में x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा इस f ऑफ x में है, तो यहां पे f ऑफ x का वैल्यू हम ले सकते हैं 7/3। यही वैल्यू क्यों लेना है, बिकॉज यहां पे x ग्रेटर देन 0 है। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, x 0 से बड़ा रहना चाहिए, और यहां पे x 0 से बड़ा है, तो इस प्रकार से f ऑफ x का वैल्यू 7/3 रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लिमिट लेते हैं हम 7/3 और इसे कहेंगे हम सेकंड। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 7/3। अब उसी प्रकार से हम लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x का वैल्यू यहां पे फाइंड करेंगे, और ये रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। व्हाट इज f ऑफ x, इट इज x अपॉन tan ऑफ 3x प्लस 2। ये है x अपॉन tan ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है, ये है, ओके। अगर इसका लिमिट हमें लेना है तो ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में एंगल जो है यहाँ पे tan के साथ जो एंगल है वो फुल्ली रिपीटेड इन न्यूमरेटर चाहिए, तो हम यहाँ पे लेते हैं 3x और यहाँ पे लिखता हूं मैं tan ऑफ 3x, तो इसका मतलब मैं साइड में मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इस 3 के साथ अगर कैंसिल होगा तो हमें पहले जैसा ही टर्म यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगर इसका लिमिट हमें लेना है तो फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए, या फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ का लिमिट क्या होगा, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, इस फर्स्ट टर्म का लिमिट 1 होगा, 1 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पे रहेगा 2। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x का वैल्यू 1 इंटू 1/3 इज 1/3, ये होगा 1/3 प्लस 2, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, 3 इंटू 2 6, मतलब ये होगा 1 प्लस 6/3, और 1 प्लस 6/3 मतलब 7/3, और इसे कहेंगे हम थर्ड,
ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या रहेगा 7/3। देखिए फर्स्ट में वैल्यू 7/3 मिल रहा है, सेकंड में वैल्यू 7/3 है, थर्ड में वैल्यू 7/3 है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को अगर इकट्ठा हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिए, 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू मिलेगा f ऑफ 0। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x यहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगा एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें सिर्फ एग्जामाइन करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन पूरे क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, यहां पे या तो डेफिनेशन फर्स्ट या फिर डेफिनेशन सेकंड को यूज किया। अब ये पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय एक बात आपके ध्यान में आ चुकी होगी कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें डेफिनेशन फर्स्ट यूज करना है और किस प्रॉब्लम के लिए हमें डेफिनेशन सेकंड यूज करना है। ये डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड टेक्निकली बहुत ही अच्छे हैं हमें फंक्शन एग्जामाइन करने के लिए, वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड को कंटिन्यूटी के बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फंक्शन किस प्रकार से कंटिन्यूअस रहेगा, उसके कंडीशंस क्या क्या रहेंगे डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड में, और इन डेफिनेशन को यूज करके हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों भी क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन हमें दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंटिन्यूटी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लिमिट और कंटिन्यूटी ऐसा दोनों मिला के डिफरेंशिएशन में बहुत ही यूजफुल है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। वैसे तो हम अब आगे जाके क्लास 12th में आपके हर एक चैप्टर के हर एक मिसलिनियस एक्सरसाइज थ्योरेटिकल पार्ट, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, सभी को हम बहुत अच्छी तरह से इस YouTube चैनल पे हमने सॉल्व कर रखा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ना तो सिर्फ क्लास 11th लेकिन क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के लिए मेरे साथ आप जरूर बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे हम आपका क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। क्लास 9 से लेके 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस का मैथ्स का प्रिपरेशन इस YouTube चैनल पे हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ पूरे 2 साल अब आप बने रहिए। हम क्लास 12 का भी आपका HSC महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, साथ में MST CET का जो मैथमेटिक्स है उसका भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।